हाँ तो भाई वो चेन्नई, दिल्ली, गुजरात की बात करने के बाद अभी हम बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता की टीम में भी देखोगे तो ऐसे 10 से 11 ऐसे प्लेयर है जिसको टीम रिटेन कर सकती है। तो कौन कौन से प्लेयर को वो रिटेन करने वाली है और ऐसे कौन से कंफर्म्ड प्लेयर है जो रिलीज होने वाले हैं, उन सभी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे विथ लॉजिकल, आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और वीडियो में गिव अवे भी है, और गिव अवे कैसे आपको अप्लाई, सिर्फ कमेंट करके आपको पैसे मिलने वाले और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे कमेंट क्या करनी है वो सब कुछ आपको वीडियो के आगे बने रहना, वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो शुरुआत करेंगे केकेआर के स्क्वाड से। देखो स्क्वाड से हम पहले क्या करेंगे, हम पहले जो रिटेन करने के लायक हो प्लेयर को वो फिल्टर कर लेंगे, उनको साइड में कर लेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि इसको क्यों रिटेन कर सकती है, कितने करोड़ में रिटेन करेगी, वो सबके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले आपको इससे पता क्या चलेगा, पहले स्क्वाड के हर प्लेयर की बात हो जाएगी और रिलीज कौन कौन से कंफर्म रिलीज है उनकी भी बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी सेशन से। देखो बल्लेबाजी सेशन में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। देखो टीम का कप्तान है, हालांकि देखा जाए तो 18 करोड़ के लायक नहीं है क्योंकि T20 में भी उसकी, देखो श्रेयस अय्यर ओडीआई टेस्ट का बहुत अच्छा, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, ओडीआई और टेस्ट में बहुत बढ़िया प्लेयर है। T20 में थोड़ा सा देखो क्या है, जब अटैकिंग खेलना होता है तो वहां पे फंसता तो है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसी कारण से देखो 18 करोड़ मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट रिटेन करेगी, पर कैसे करेगी वो मैं आपको आगे समझाता हूं। ठीक है, तो रिटेन होगा तो उसको फिल्टर लिस्ट में रखो, वो रिटेन तो होगा, कैप्टन भी अच्छा है और बल्लेबाजी ऐसा भी नहीं है इतनी बहुत अच्छी करता है, प्लेयर तो बढ़िया है। ठीक है, तो वो रिटेन होगा तो उसको फिल्टर प्लेयर में रखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिंकू सिंह की। देखो रिंकू सिंह की अगर हम बात करें ना, रिंकू सिंह भाई इंडियन फिनिशर अगर देखोगे मार्केट में कितने हैं, बहुत कम इंडियन फिनिशर है। फॉरेन फिनिशर बहुत मिल जाएंगे पर इंडियन फिनिशर नहीं मिलेगा, और इंडियन फिनिशर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है भाई। 7 ही प्लेयर इंडियन, मतलब 4 ही प्लेयर फॉरेनर खिला सकते हो। ठीक है, 7 प्लेयर इंडियन खिलाने पड़ेंगे, उसमें आपको एक इंडियन फिनिशर हर टीम को चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, कुछ ही टीम के पास है, जैसे पंजाब के पास है आशुतोष शर्मा हो गया, सुशांत सिंह हो गया। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ही टीम के पास है, केकेआर के पास बहुत बढ़िया रिंकू सिंह हो गया। ठीक है, तो कुछ ही टीम के पास इंडियन फिनिशर है। अगर ऑक्शन टेबल पे जाता है रिंकू सिंह तो बहुत महंगा बिकेगा, सबको जरूरत है इसकी। ठीक है, तो रिंकू सिंह को भी फिल्टर किया जाएगा, उसको भी रखेगी। गुरबाज को नहीं रख पाएगी, उसको रिलीज ही किया जाएगा, उससे बेटर ऑप्शन बहुत सारा है। नीतीश राणा को भी रिलीज किया जाएगा क्योंकि भले ही इतने सालों से नीतीश राणा केकेआर के साथ जुड़ा हुआ हो, बट उससे बेटर प्लेयर बहुत सारे अवेलेबल है, तो उसको भी रिलीज ही किया जाएगा। रुथरफोर्ड को भी रिलीज ही करने वाली है। फिलिप सॉल्ट के बारे में सोच सकते क्योंकि फिलिप सॉल्ट ने इस साल जो किया था काम बहुत बढ़िया किया है, और इंटरनेशनल में भी अभी वो फुल टाइम बन चुका है प्लेयर, इंटरनेशनल में भी ओपनर इंग्लैंड की ओर से फुल टाइम बन चुका है और एक बढ़िया प्लेयर है। और जब भी वो चलता है तब समझ लो कि पावर प्ले में ही 70-80 रन का टोटल पकड़ लो, मतलब 4-5 मैच पे तो वो आपको अपर एज दिखाई देगा, अपर एज ला देगा केकेआर के लिए। ठीक है, तो फिलिप सॉल्ट को भी रिटेन किया जा सकता है, तो उसको भी फिल्टर लिस्ट में रखते हैं। केएस भरत के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मनीष पांडे के भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर रघुवंशी ने बढ़िया किया है, रघुवंशी की बात करो तो बढ़िया क्रिकेट खेली है, जितना भी उसको मौका मिला है केकेआर की ओर से तो उसको अच्छा किया है। बट उसको एज अ अनकैप्ड अगर देखेंगे ना, अगर अनकैप्ड की लिस्ट देखोगे तो अनकैप्ड में इनके पास बहुत सारे प्लेयर है। कौन कौन से है, रघुवंशी हो गया, रमनदीप सिंह हो गया, वैभव अरोड़ा हो गया, हर्षित राणा हो गया, तो इनमें से देखोगे ना तो रघुवंशी नहीं हो पाएगा रिटेन। ठीक है, तो रघुवंशी रिलीज होने वाला है। सिर्फ बल्लेबाज से हम 3 ही प्लेयर को फिल्टर कर रहे हैं, वो 3 प्लेयर है श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और फिलिप सॉल्ट, बस 3 ही प्लेयर, बाकी सारे रिलीज हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑलराउंडर के ऊपर। देखो ऑलराउंडर इनके पास 4 है। अनुकुल रॉय, ठीक है, अनुकुल रॉय नहीं होगा, रिलीज होने वाला है। रमनदीप सिंह के अच्छे खासे चांसेस है, अगर आपको सच्ची बताओ तो रमनदीप सिंह ने बहुत बढ़िया किया है, बल्ले से 14 के 14 मैचेस के लिए ऊपर नीचे ही आता है, फिनिशिंग तो तौर पर ही आता है, बट अच्छा क्रिकेट खेले, फीटिंग कर लेता है और गेंदबाजी भी जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी कर लेता है। ठीक है, तो रमनदीप सिंह को भी अच्छे खासे चांसेस है, उसको फिल्टर में रखते हैं, उसको भी रिटेन कर सकती है टीम। फिर आंद्रे रसल, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो तो करेगी, केकेआर की टीम है ना, जितनी भी उसकी फ्रेंचाइजी हो, कहीं पे भी हो, सीपीएल में हो चाहे कहीं पे भी, ऐसे T20 में तो इसकी नहीं है, नहीं है इस ऐसे T20 में नहीं है। बाकी यूएसए की लीग में है, यूएसए की लीग में है, उसमें भी केकेआर की टीम है, उसमें भी आंद्रे रसल और नारायण तो होते ही है। उनको, उन ओनर्स को ये दोनों प्लेयर बहुत पसंद है, इन दोनों को छोड़ते ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ते, तो रसल तो होगा ही होगा। वेंकटेश अय्यर के भी अच्छे खासे चांसेस है, वेंकटेश अय्यर भी रिटेन हो सकता है, लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया किया था, तो उसके भी अच्छे खासे चांसेस है, तो उसको भी अभी फिल्टर लिस्ट में रखते हैं। तो रिलीज सिर्फ अनुकुल रॉय है, बाकी 3 को हम फिल्टर लिस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे भी 3 प्लेयर हो गए, फिल्टर कर दिए, टोटल 6 प्लेयर फिल्टर करें। अभी हम बात करेंगे बॉलर्स की। देखो बॉलर्स की अगर हम बात करें, पहले आता है श्रेयस शर्मा। देखो श्रेयस शर्मा ने इस साल नहीं, उससे पहले के साल बहुत अच्छी गेंदें डाली है और बहुत अच्छा उसने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर बहुत अच्छी विकेट निकाली है।
बट लास्ट ईयर इतना भी उसको मौके भी कम मिले हैं और परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से नहीं कर पाया है। श्रेयस शर्मा को भी रिलीज किया जाएगा, फिर अल्लाह गुनसफर को भी रिलीज ही होगा, जमीरा भी रिलीज होगा, शाकिब हुसैन भी रिलीज होगा। अभी आते हैं मेन प्लेयर। देखो हर्षित राणा को एज अ अनकैप्ड कर सकते हैं सिर्फ 4 करोड़ में। बहुत अच्छा गेंदबाज है, बहुत अच्छी बॉल डाली है केकेआर के लिए और बहुत सही पिक है, तो उसको भी रिटेन किया जाएगा। उसको भी मतलब अभी लिस्ट में रखते हैं फिल्टर प्लेयर की। फिर यहाँ पे सुनील नारायण के ऊपर मुझे कहने की जरूरत है, उसको भी रखा जाएगा केकेआर की ओर से। भले ही देखो उम्र हो चुकी हो, रसेल और नारायण की उम्र हो चुकी है, 36-37 साल के हैं दोनों, ठीक है, बट फिर भी उनको तो रिटेन करेगी टीम कुछ भी हो जाए, ठीक है। वैभव अरोड़ा की बात करो, वैभव अरोड़ा ने भी बहुत अच्छी गेंद डाली है, शुरुआत में उसकी गेंद भी हरकत होती है और बॉल तो अच्छे डाली है उसने, ठीक है, तो उसको भी एज अ अनकैप्ड किया जा सकता है, उसको भी हम फिल्टर लिस्ट में रखते हैं। वरुण चक्रवर्ती की भी चांस है, मिचेल स्टार्क के भी चांस है कि वो कर ले, क्योंकि इन दोनों ने भी बहुत अच्छा किया केकेआर के लिए, ठीक है, तो इन दोनों के भी चांस है, तो इन दोनों को भी हम फिल्टर लिस्ट में रखेंगे। बाकी चेतन सकरिया तो नहीं होगा, उसको तो रिलीज किया जाएगा। तो बॉलर्स में से हमने 5 प्लेयर को अलग किया है, वो है जो रिटर्न करने के लायक हो, वो है हर्षित राणा, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क। अभी फिल्टर प्लेयर की लिस्ट देख लेते हैं, आ जाओ। फिल्टर हमने किन प्लेयर को किया है, टोटल 11 प्लेयर को हमने फिल्टर किया है। अभी हम बात करेंगे किसको कितने प्राइस में रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। 11 प्लेयर आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। बल्ले बैट्समैन से हमने 3 किए, ऑलराउंडर से 3 किए, बॉलर्स में से 5 किए, ठीक है। अभी जो इनका देखो रिटेंशन जिनका कंफर्म है वो बात कर लेते हैं। देखो जिनका रिटेंशन कंफर्म है, रसेल और सुनील नारायण को रहेगा। देखो रसेल ने लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया किया है, बॉल भी डाल देता है, 4-4 ओवर, बल्लेबाजी में नीचे से अच्छा करता है। हालांकि पहले जितना अच्छा नहीं रहा है, सच्ची बताऊं तो उतना भी कुछ खास अभी रहा नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो सच्ची बताऊं ना, मैं इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो 18 करोड़ के लायक हो, वो भी मेगा ऑक्शन के टाइम पे। सच्ची बात कह रहा हूं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि 18 करोड़ तो उसकी बोली चली जाए, समझ रहे हो, कोई भी नहीं है, ना मिचेल स्टार्क, ना रसेल, ना नारायण। क्योंकि रसेल नारायण की सबसे सभी टीम जो सोचेगी उनके बारे में कि यार 18 अगर बोली लगती है उन लोगों को, मान के चलो ऑक्शन टेबल में चले जाए और बोली लगती है, तो भी सभी टीम सोचेगी यार उम्र तो हो चुकी है, 2-3 साल अभी ज्यादा सर्व नहीं कर पाएंगे। और अभी भी वही देखोगे उनका परफॉर्मेंस पहले जैसा तो नहीं रहा है। सुनील नारायण ने लास्ट ईयर बहुत बढ़िया कर लिया। अभी इस साल देखोगे तो पूरे साल को देख लेना, कुछ भी खास नहीं कर पाएगा। ऐसा भी पिछले 2-3 साल उसके देखो कुछ खास बल्ले से तो नहीं किया था, उससे पहले काफी नहीं किया था। ये 2024 में कर दिया। बाकी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि भाई 18 करोड़ देकर वो कर लेगा, उतना परफॉर्मेंस कर देगा, नहीं कर सकते। उम्र भी हो चुकी है अभी, उसके कोई गारंटी नहीं है कर लेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो 18 करोड़ के तो कोई भी प्लेयर लायक नहीं है, पर अगर हम सोचे कि करना है उनको तो इसको कर सकते हैं। देखो पहला रिटेंशन होगा रसेल का 18 करोड़ में, क्योंकि रसेल 4 ओवर कंफर्म डाल देता है, बल्लेबाजी में नीचे से अच्छी कर लेता है। और दूसरी बात है, लास्ट ईयर उसकी जो सैलरी थी 16 करोड़ की तो थी, तो इस साल 18 करोड़ की सैलरी और उसको रिटेन कर सकती है। पहला रिटेंशन 18 करोड़ में रसेल का होगा। दूसरा जो रिटेंशन है वो मुझे श्रेयस अय्यर लग रहा है, 14 करोड़ श्रेयस अय्यर के लिए। 14 से 11 करोड़ के बीच में आप कुछ भी उसको दे सकते हो। और कैप्टन को देखो मेरी मानो तो रिटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑक्शन टेबल में भेज दोगे, तो ऑक्शन टेबल भी ऐसा नहीं है कि सस्ता बिकेगा। आप लोग समझो, ये ऑक्शन टेबल में जाएगा ना श्रेयस अय्यर, काफी टीम उसके पीछे पड़ेगी, आरसीबी भी पड़ सकती है, आरसीबी को कैप्टन भी चाहिए, समझ लो, ठीक है। तो कैप्टन मटेरियल है और बल्लेबाजी भी अच्छी करता है, इंडियन प्लेयर है वो। तो लास्ट ईयर देखोगे तो उसको बहुत नीचे भेजा जा रहा था, क्योंकि ऊपर से सब अच्छा कर रहे थे, बहुत नीचे आता था, कुछ कर नहीं पाता था, और उसके ऊपर प्रेशर रहता था कि भाई मुझे आते ही मारना है, समझ रहे हो, वो सारे इसीलिए। वरना श्रेयस अय्यर बहुत ब्रिलियंट बल्लेबाज है और इतना सस्ता नहीं जाएगा 5-6 करोड़ में, तो उसको रिलीज कर दो। रिलीज नहीं करना चाहिए मेरी मानो तो, वरना उनके हाथ में भी नहीं आएगा केकेआर के, देख लेना बोली ऊपर लग चली जाएगी। और अगर रिटेन करना होगा तो 16-17 करोड़ देने पड़ेंगे, तब जाकर रिटेन होगा आरटीएम गार्ड से भी, ठीक है। ये फैक्ट बात है, आप मानो ना मानो, ठीक है। भले ही श्रेयस अय्यर भाई 1 डाउन भेजो तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, 1 डाउन भेजो, वो 1 डाउन भेज नहीं रहे थे लास्ट ईयर, दिख रहे थे, ठीक है। तो वो बात है, कैप्टन मटेरियल भी है। तो श्रेयस अय्यर 14 करोड़ डिजर्व करता है, श्रेयस अय्यर 14 करोड़ में रिटर्न हो जाएगा। फिर 11 करोड़ में सुनील नारायण, ठीक है। अभी अनकैप्ड प्लेयर की बात करते हैं, 3 तो फिक्स हो गए इनके, यही तो होने ही वाले, ठीक है। अनकैप्ड प्लेयर में देखोगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन है। अनकैप्ड प्लेयर में हमने जो फिल्टर करके रखे उनमें ऑप्शन देखोगे तो एक आता है रमनदीप सिंह, दूसरा आता है हर्षित राणा, तीसरा आता है वैभव अरोड़ा। ये 3 प्लेयर है जो अनकैप्ड में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई एक होने वाला है। तो देखो वैभव अरोड़ा का देखोगे ना, वैभव अरोड़ा पीटा भी बहुत है, ठीक है, पर हर्षित राणा ने बहुत इकोनॉमिकल रहकर बहुत तगड़ी विकेट टेकिंग रहा है हर्षित राणा, ठीक है। तो मुझे वैभव अरोड़ा हर्षित राणा में से कोई पिक करना तो मैं हर्षित राणा करूंगा, ठीक है। अभी हर्षित राणा और रमनदीप सिंह में देख लेते हैं।
देखो रमनदीप, इन दोनों में से किसी को भी केकेआर देखो सच्ची बताऊँ तो कर सकती है, उनकी मर्जी है, उनको बैट्समैन चाहिए कि बॉलर चाहिए, उनकी मर्जी है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से हर्षित राणा देखो अगर जाता है ऑक्शन टेबल पे तो 5-6 करोड़ में तो बिकेगा, भले ही 5 करोड़ के आसपास तो बिकेगा। इंडियन प्लेयर मेगा ऑक्शन में तो अच्छे खासे रेट उनको मिल ही जाते हैं, फॉरेन प्लेयर को इतने नहीं मिलते, ठीक है। तो वही हर्षित राणा और रमनदीप सिंह भी देखो, रमनदीप सिंह का क्या है, रमनदीप सिंह भी बॉल डाल देता है पर ऐसी नहीं डाल पाता जैसी, मतलब हर्षित राणा प्रॉपर बॉलर है। और रमनदीप सिंह भी देखोगे नीचे से आकर मतलब हिट एंड मिस वाला ही है, चला चला नहीं चला नहीं चला, पर हर्षित राणा आपको हर खेल में आपको अच्छी गेंदबाजी कर दे सकता है 4 ओवर की प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए हर्षित राणा मेरे हिसाब से अनकैप्ड में 4 करोड़ में रिटेन होगा, ठीक है। तो बाकी के सारे ऑप्शन हट जाते हैं, तो अभी ऑप्शन दो अभी और प्लेयर को ये लोग रिटेन कर सकते हैं। अभी ऑप्शन कितने बचे हैं, ऑप्शन अगर हम देखें तो इनमें देखो एक रिटेंशन आरटीएम कार्ड से किया जाएगा, वो किया जाएगा रिंकू सिंह का। देखो 18 करोड़ रिंकू सिंह के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 10-11 करोड़ तक मेरी मानो तो जा सकता है रिंकू सिंह ऑक्शन टेबल से भी, ठीक है। तो रिंकू सिंह को एज अ आरटीएम कार्ड करके रिंकू सिंह को तो वो रिटेन कर देंगे, तो 5वां रिटेंशन फिक्स है रिंकू सिंह, उसको कोई चीज नहीं करेगा, रिटेंशन वो पक्का है, ठीक है। वो फ्यूचर है केकेआर में बहुत बढ़िया कर सकता है, ठीक है। तो वो तो रिटेन होने वाला है आरटीएम कार्ड से, ठीक है। 18 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए आरटीएम कार्ड सही रहेगा। अभी एक प्लेयर के रिटेंशन के बचता है चांस, और उसमें कौन कौन से प्लेयर बचे हैं फिल्टर प्लेयर में देखे तो फिलिप सॉल्ट बचा है, ठीक है। दूसरा बचा है वेंकटेश अय्यर, तीसरा बचा है यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क। इन 4 में से कोई एक प्लेयर रिटेन हो सकता है। देखो अभी मैं आपको सबकी प्रोबेबिलिटी हटा देता हूँ। पहले तो वेंकटेश अय्यर की बात को देखो, वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस का कोई गारंटी नहीं है, लास्ट ईयर उसने बढ़िया किया था, बट अगर उससे पहले देखो 2021 में बढ़िया किया था, जहां पे दुबई में वो पहुंची थी, फाइनल तक पहुंची थी, आई थिंक फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ठीक है टीम। तो वहां पे उसने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी, पर उसके बाद के 2 साल देखोगे कुछ नहीं किया उसने, हगा ही है वो, ठीक है। तो उसकी कंसिस्टेंसी का कोई ऐसा नहीं है कि वो हो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑक्शन टेबल में सस्ते रेट में मिल सकता है उसके ऊपर, मतलब अगर ऐसे भी लेना चाहे बिना आरटीएम कार्ड के तो भी मिल सकता है वो, ठीक है। तो उसको रिटेन किया जाएगा। फिलिप सॉल्ट, और देखो फिलिप सॉल्ट की बात को देखो, फिलिप सॉल्ट का क्या सीन है, फिलिप सॉल्ट के पीछे जा सकते हैं लोग, बट वरुण चक्रवर्ती का पहले बात कर लेते हैं। देखो वरुण चक्रवर्ती की बात करो, वरुण चक्रवर्ती यार देखो लास्ट ईयर उसने अच्छी ही गेंद डाली है और हो सकता है कर ले उसको भी। एक रिटेंशन है यार, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और फिलिप सॉल्ट, इन तीनों में से किसी को भी टीम कर सकती है, सच्ची बताओ तो किसी को भी कर सकती है, पर मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क को करना चाहिए। मिचेल स्टार्क देखो हालांकि उसकी उम्र तो हो चुकी है, अभी देखा जाए तो पीड़ता भी बहुत है, तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती के पास भी जाए, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि स्पिनर की नीड है, क्योंकि केकेआर का जो ग्राउंड है, कोलकाता का ग्राउंड है, उसमें बल्लेबाज ज्यादा बेटर करते हैं, और इसी कारण से फिलिप सॉल्ट के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, और बल्लेबाज को रोकने के लिए स्पिनर का होना भी ज्यादा जरूरी है, तो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, ठीक है। एक प्लेयर की जगह है, ये 3 में से कोई भी होगा, एक है हो गया मिचेल स्टार्क, फिलिप सॉल्ट और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों में से किसी को एक को रिटेन करेगी कोलकाता की टीम, ये बात ध्यान में रखना है। बाकी आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अभी देखो गिव अवे की बात करें, देखो गिव अवे में आपको सिंपली क्या करना है आपको लिखना है 18 करोड़ में यही प्लेयर रिटेन होगा, 14 करोड़ में यही होगा, 11 करोड़ में यही होगा, और अगर आरटीएम कार्ड लिखते हो तो आरटीएम कार्ड से भी लिखना है, ये दोनों आरटीएम कार्ड से हो गए, ठीक है। कितने आरटीएम कार्ड में एक सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनकैप्ड में कौन सा प्लेयर होगा वो सब कुछ लिखना है, जिसका सब कुछ एक्यूरेट होगा, ठीक है। रिटेंशन के बाद उनको 500 रुपए का गिव अवे मिलना वाला है, ठीक है। तो कमेंट जरूर से करना और पैसे कमाना, ठीक है। और आपको अभी देखो नेक्स्ट वीडियो एक और टीम की मिलेगी, ठीक है। आपको 10 की 10 टीम की वीडियो मिलने वाली है, कौन सी टीम क्यों रिटेंशन करेगी क्यों नहीं करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सिंपली को पे सेट कर देना। और तुरंत अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट तुरंत सबसे फास्ट मिलने के लिए आप लोग फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई जिसमें जैसे ही अपडेट आती है टेलीग्राम पे सबसे फास्ट मिलती है, ठीक है। और आपको डेली शॉर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं न्यूज़ के, ठीक है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ऑल पे सेट कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय।